आज मैं आपको बताऊंगी कि 8th हाउस का लॉर्ड यानी कि 8th हाउस में जो राशि पड़ी है वो आपकी पूरी पत्रिका की किसी भाव में भी बैठेगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले आप 8वें घर को समझिए। 8वां घर क्या है? इसको मृत्यु भाव बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है, किसी भी तरह की अचानक से आने वाली परेशानी बोला जाता है, रिसर्च का भी बोला जाता है, ससुराल का भी बोला जाता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी बोला जाता है। और आपकी लाइफ में अचानक से पैसा देना, 2 नंबर का पैसा देना, अचानक से पैसा देना, वो भी 8th हाउस करता है। तो 8th हाउस हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। ये मैं 2 या 3 पार्ट में वीडियो बनाऊंगी। तो अब आप समझ लीजिए 8th हाउस का लॉर्ड अगर लगन में बैठता है, 8th हाउस जैसे ये मंगल है, तो अगर मंगल लगन में बैठेंगे या मान लीजिए कोई भी राशि पड़ी हो या वो लगन में बैठेगी तो क्या इंपैक्ट देगी। लगन क्या है? लगन आपकी पर्सनैलिटी है, आप खुद हैं। लगन आपका बचपन है, तो क्या होगा? आपको बचपन में आपको हार्डशिप होगी, आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, होते समय कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। 8th हाउस के लॉर्ड लगन में बैठेंगे तो जो 4 फादर हैं उनके पास से आपको, आपके 4 फादर के पास बहुत लैंड प्रॉपर्टी हो सकती है, क्योंकि 8th लॉर्ड लगन में आ गए। आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग होगी, आप किसी से अपनी चीजें रिवील नहीं करेंगे क्योंकि 8th हाउस क्या हिडन होता है। अब 8th हाउस के लॉर्ड 2nd हाउस में बैठते हैं तो 2nd हाउस क्या होता है? 2nd हाउस होता है पैसे का होता है, 2nd हाउस वाणी का होता है, 2nd हाउस आपके कुनबे का होता है। तो क्या होगा? आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं आपस में डिस्प्यूट हो सकते हैं, आपके फैमिली में पैसे को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, बचपन में पैसे को लेकर आपको क्राइसिस हो सकती है क्योंकि 8th लॉर्ड बैठ गए। 4 फादर के पास बहुत एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, फिर वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। बोलने में आप जब आप होते हैं तो उसके बाद जो आपकी वाणी होती है वो एकदम किसी से जल्दी से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। कभी कभी बच्चा वो लेट भी बोलता है और कभी कभी वो चीजें हिडन रखता है, जैसे बोलने में बहुत सारी चीजें किसी से रिवील नहीं करता है। अगर 8th हाउस के लॉर्ड 3rd हाउस में बैठेंगे तो 3rd हाउस किसका होता है? सिबलिंग का होता है, छोटी यात्राओं का होता है, भाई बहन का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। तो क्या होगा? भाई बहनों की लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होता है। भाई बहन आपके पास नहीं रहते हैं या तो किसी भाई बहन की मृत्यु भी हो जाती है। होने से पहले आपकी मदर के अबॉर्शन हो सकते हैं, होने के बाद किसी भाई बहन की मृत्यु हो सकती है। उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं हार्डशिप होती है, वो बर्थ प्लेस से बाहर रहते हैं। पड़ोसियों से आपकी कम बनती है। कोई ना कोई ऐसा पड़ोसी होगा जो एस्ट्रोलॉजी में, ऑकल्ट में, तंत्र में, इन चीजों में इन्वॉल्व होगा। जो आपके घर के आसपास का एरिया है वो थोड़ा सा वियर्ड होता है। वहां पे कहीं ना कहीं कोई जैसे पुराना पीपल का पेड़ हो गया, पुराना मंदिर हो गया, कॉर्नर का घर हो गया और घर के आगे वीरान मैदान हो गया। तो 3rd हाउस में अगर 8th हाउस के लॉर्ड बैठते हैं तो ये इंपैक्ट देते हैं। अब आगे के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि अगर 4th हाउस में 8th लॉर्ड बैठेंगे, 5th में बैठेंगे और 12th हाउस तक क्या क्या इंपैक्ट